आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा जो मोस्ट पीपल मशीन कोडिंग राउंड्स में सही से इंप्लीमेंट नहीं करते, एंड दैट इज हैंडलिंग कंकरेंसी। तुमने क्वेश्चन पढ़ा, रिक्वायरमेंट समझ ली, तुमने अपना सोल्यूशन लिखा, कोर इंप्लीमेंटेशन भी सही है और तुमने डिजाइन पैटर्न्स भी सही यूज किए हैं, और तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा। और फिर इंटरव्यूअर एक सवाल पूछता है, हाउ हैव यू हैंडल्ड कॉन्करेंसी इन योर सॉल्यूशन, और वह कैंडिडेट जो अभी तक कॉन्फिडेंट था वहां ब्लैंक हो जाता है। सी, अपार्ट फ्रॉम योर डेटा स्ट्रक्चर्स, क्लास डिजाइन या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, एक सवाल इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है, हाउ हैव यू हैंडल्ड कॉन्करेंसी, और तुम्हारा पूरा इंटरव्यू इसी बात पर टर्न हो जाता है कि तुम इसका जवाब कैसे देते हो। अगर तुम 1 से 3 साल के एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट हो तो इंटरव्यूअर्स एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम बेसिक कंकरेंसी इश्यूज आइडेंटिफाई करो और एक वर्किंग सॉल्यूशन दो। लेकिन अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर है तो एक्सपेक्टेशंस और भी हाई हैं। इंटरव्यूअर अब सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखेगा, द विल आस्क डीपर क्वेश्चंस। व्हाट इफ 2 रिक्वेस्ट्स सेम टाइम पर आ जाएं? व्हाट इफ सर्वर एग्जीक्यूशन के बीच में क्रैश हो जाए? व्हाट हैपेंस एट स्केल अक्रॉस मल्टीपल सर्वर्स? एक एक सवाल पे तुम्हारा आंसर डिसाइड करेगा कि तुम एक सीनियर इंजीनियर की तरह सोच रहे हो या नहीं। ये मेक और ब्रेक मोमेंट है। मोस्ट पीपल कंकरेंसी को इग्नोर कर देते हैं और सिर्फ करेक्टनेस या डिजाइन पर फोकस करते हैं। बट रिमेंबर, मशीन कोडिंग में कंकरेंसी को इग्नोर करने का मतलब ये नहीं कि आपका सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है। इसका मतलब ये है कि आपका सॉल्यूशन गलत है। लेकिन यहां एक अच्छी न्यूज भी है। इस वीडियो में मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि जब इंटरव्यूअर कंकरेंसी के बारे में पूछता है तो उसका मतलब क्या होता है। हम मिलकर एक लॉग बिल्ड करेंगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसे रियल सॉल्यूशन में प्लग इन कैसे करते हैं, और हम हर उस फॉलोअप क्वेश्चन को कवर करेंगे जो एक इंटरव्यूअर पूछ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, और इस बार ब्लैंक मत रहना। चलिए, आज हम एक सिंपल ब्रेकफास्ट एग्जाम्पल से समझेंगे लाइनर एग्जीक्यूशन, कंकरेंट एग्जीक्यूशन और पैरेलल एग्जीक्यूशन में क्या फर्क होता है। सिनारियो सिंपल है। आप सुबह खुद ब्रेकफास्ट बना रहे हो, 2 काम हैं, टोस्ट बनाना और कॉफी बनाना। पहले कोड की तरफ देखो। राइट पैनल पे लाइनर वाला कोड है, एक नॉर्मल जावा मेथड ब्रेकफास्ट, जिसमें पहले मेक टोस्ट कॉल होता है, फिर मेक कॉफी। अभी थ्रेड आइडल है, थोड़ी देर में पहला काम स्टार्ट होगा। थ्रेड ने मेक टोस्ट स्टार्ट किया। कोड पैनल में देखो, अब सिर्फ मेक टोस्ट वाली लाइन हाईलाइट है, मतलब सीपीयू अभी इसी काम में बिजी है। जब तक टोस्ट कंप्लीट नहीं होती, कॉफी स्टार्ट नहीं हो सकती। थ्रेड ब्लॉक्ड है। यह होता है जब एक लंबी कॉल पूरी होने तक आगे बढ़ना मुश्किल हो। टोस्ट कंप्लीट, अब कॉफी स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट बात, कॉफी तभी शुरू हुई जब टोस्ट पूरी तरह खत्म हो चुका था। दोनों सेम थ्रेड पर सीक्वेंशियल चेन से चले। हो गया। टोटल टाइम यहां पर टोस्ट का टाइम प्लस कॉफी का टाइम, यानी दोनों का सम। इसलिए यह अप्रोच सिंपल है लेकिन कभी कभी सबसे स्लो भी। अब कंकरेंसी कोड देखो। अब हम एग्जीक्यूटर सर्विस यूज कर रहे हैं, न्यू सिंगल थ्रेड एग्जीक्यूटर के साथ। जावा थ्रेड फिर भी लॉजिकली एक ही वर्कर पूल जैसा बिहेव करता है। दोनों टास्क्स सबमिट हो चुके हैं। अब जेवीएम का शेड्यूलर डिसाइड करेगा कब किस टास्क पर काम करना है, कब रुकना है, कब स्विच करना है। कॉन्करेंट मोड शुरू। एक ही विजिबल थ्रेड ट्रैक, एक ही कोर रो एक्टिव पैटर्न, लेकिन क्यू में दोनों टास्क्स हैं। शेड्यूलर उन्हें स्लाइस कर चला सकता है। पहला चंक, मेक टोस्ट का एक हिस्सा चला, पूरा फिनिश नहीं हुआ। सिस्टम ने सोचा दूसरा टास्क भी पेंडिंग है, अब थोड़ा कॉफी को भी मौका देते हैं। यह है पहला कॉन्टेक्स्ट स्विच। एक ही लॉजिकल थ्रेड ने अपना करंट स्टेट सेव किया और दूसरे टास्क पर स्विच किया। यही इंटरलीविंग है, एक ही सीपीयू लेकिन लगता है जैसे दोनों काम मैनेज हो रहे हैं। दूसरा कॉन्टेक्स्ट स्विच, वापस टोस्ट पर। शेड्यूलर दोनों के बीच बैलेंस कर रहा है, सीपीयू आइडल नहीं रहना चाहिए। सब कंप्लीट। इस डेमो में टोटल वॉल क्लॉक टाइम लिनियर जैसा ही हो सकता है, लेकिन सीपीयू का टाइम वेस्ट कम हो सकता है जब एक टास्क वेट कर रहा हो और दूसरे पर काम हो सके। कंकरेंसी का मतलब मल्टीपल टास्क को एक साथ हैंडल करना। अब पैरेललिज्म, कोड पैनल में 2 थ्रेड ऑब्जेक्ट्स हैं, एक टोस्ट के लिए, एक कॉफी के लिए। T1 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट स्टार्ट से दोनों थ्रेड्स लॉन्च होती हैं। T1 डॉट ज्वाइन और T2 डॉट ज्वाइन से मेन थ्रेड दोनों के कंप्लीट होने का वेट करता है। यह पैटर्न अलग कोर्स पर ट्रू ओवरलैप के लिए कॉमन है। यह पैरेललिज्म की पहचान है। कॉफी पहले खत्म, दूसरा कोर फ्री। टोस्ट वाला थ्रेड अपने कोर पर काम करता रहता है, हर अपनी लेन में। सब खत्म। यहां टोटल टाइम रफली मैक्स ऑफ दोनों टास्क्स, जो भी ज्यादा टाइम लेता है वो बॉटलनेक बन जाता है,
इसलिए पैरेललिज्म से रियल स्पीड अप मिलता है जब दोनों इंडिपेंडेंट हैवी टास्क्स हों और हार्डवेयर सपोर्ट हो। शॉर्ट रिकैप। लिनियर, एक के बाद एक, प्रेडिक्टेबल, सिंपल। कॉन्करेंसी, एक वर्कर से स्मार्ट तरीके से काम बंटना, सीपीयू यूजफुल रखना। पैरेललिज्म, दो अलग थ्रेड्स आइडियली दो अलग कोर्स पर, ओवरलैप से वॉल क्लॉक कम। तीन अलग आइडियाज, तीन अलग कोड शेप्स। बस इतना याद रखना, कॉन्करेंसी का मतलब हमेशा फास्टर वॉल क्लॉक नहीं, पैरेलल का मतलब अक्सर फास्टर थ्रूपुट या शॉर्टर एंड टू एंड जब स्केलिंग पॉसिबल हो। इन मॉडर्न सॉफ्टवेयर वी डोंट जस्ट हैव वन थ्रेड, we have multiple threads running simultaneously. This is great for speed, but it creates a massive coordination nightmare. When two threads try to touch the same piece of data at the exact same millisecond, things get messy. मान लो आपकी एक ऑनलाइन शॉप है, एक कस्टमर है जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 100 रुपीज हैं। वो एक हेडफोन्स खरीदना चाहता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। अस्यूम करो कि हमारे पास सिंगल कोर मशीन है, मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक ही थ्रेड एक्चुअली एग्जीक्यूट हो सकता है, लेकिन फिर भी सिस्टम को मल्टीपल रिक्वेस्ट्स एक साथ मिल सकती हैं। और यहीं पर आता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट। जेवीएम या ओएस बहुत फास्ट स्पीड पे थ्रेड्स के बीच स्विच करता रहता है, इतना फास्ट कि हमें लगता है कि सब रिक्वेस्ट पैरेलल प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन रियलिटी हर मोमेंट पे सिर्फ एक ही थ्रेड चल रहा होता है। ये सब ओएस डिसाइड करता है और ये बिहेवियर कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल होता है। अब सोचो, अगर इसी बीच दो रिक्वेस्ट्स आ जाएं, दोनों सेम अकाउंट से पेमेंट करने की कोशिश करें, तो क्या हो सकता है? लेट्स अस्यूम कि यूजर ने बाय नाउ पे क्लिक किया, पर इंटरनेट स्लो होने की वजह से उसने 2 बार टैप कर दिया। सर्वर पे 2 रिक्वेस्ट्स पहुंची, थ्रेड ए और थ्रेड बी। थ्रेड ए ने डेटाबेस से पूछा, भाई कस्टमर के पास 100 रुपए हैं? डेटाबेस बोला, हां भाई बिल्कुल हैं, ट्रांजैक्शन चला दो। अभी थ्रेड ए ने ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं किया था कि एट द एग्जैक्ट सेम टाइम थ्रेड बी ने भी वही सवाल पूछा, मेरे लिए 100 रुपीज हैं? डेटाबेस ने चेक किया और बोला, अरे अभी भी 100 दिख रहे हैं, तू भी ऑर्डर कंफर्म कर दे। अब देखो क्या हुआ, यहां सिस्टम को लगता है 2 पेमेंट्स हुए हैं, पर कस्टमर ने तो सिर्फ 100 रुपीज दिए। इस सिचुएशन को कहते हैं रेस कंडीशन। सोचो 2 थ्रेड्स एक ही टाइम पे आते हैं, दोनों को लगता है मैं पहले हूं, और बिना प्रॉपर चेक के दोनों ऑर्डर प्रोसेस कर देते हैं। रिजल्ट, सेम प्रोडक्ट 2 बार सेल हो जाता है। अब प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती, आपकी कंपनी को मिलता है डेटा मिसमैच, इन्वेंटोरी गलत और डायरेक्ट फाइनेंशियल लॉस। और सबसे डेंजरस पार्ट, इमेजिन करो बिग बिलियन डे जैसी सेल चल रही है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स एक साथ ऑन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। अगर वहां रेस कंडीशन आ गया तो सिस्टम का ट्रस्ट ही ब्रेक हो जाएगा। इसलिए कंकरेंसी को हैंडल करना ऑप्शनल नहीं है, इट्स क्रिटिकल। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल है, डेटाबेस लॉकिंग। इमेजिन करो कि डेटाबेस की हर रो पर एक फिजिकल ताला लगा हुआ है। जब थ्रेड ए बैलेंस चेक करने आता है तो वह उस रो पर अपना लॉक लगा देता है और चाबी अपने पास रख लेता है। अब जब थ्रेड बी वही बैलेंस चेक करने आएगा तो उसे वहां ताला लटका हुआ मिलेगा, उसे वहां रुकना पड़ेगा। वह चाहकर भी डेटा नहीं पढ़ पाएगा जब तक थ्रेड ए अपना काम खत्म करके ताला नहीं खोलता। इसे कहते हैं एटॉमिक ट्रांजैक्शन। एटॉमिक का मतलब है या तो पूरा काम एक बार में सही से होगा या फिर कुछ भी नहीं होगा। सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है क्योंकि थ्रेड्स को लाइन में लगना पड़ रहा है, पर आपका डेटा हमेशा सही रहेगा। नो मिसमैच, नो कचरा और नो लॉस। दिस हेल्प्स टू सॉल्व डेटा करप्शन, डुप्लीकेट राइट्स एंड हैंडल्स रेस कंडीशंस। अब हम बात करेंगे लॉक्स के बारे में, वह चीज जो कंकरेंट सिस्टम्स में शेयर्ड रिसोर्सेज को सेफ रखती है। एक सही लॉक इंप्लीमेंटेशन को चाहिए क्लियर रिक्वायरमेंट्स, वार्ना रेस कंडीशंस, डेडलॉक्स या मेमोरी लीक्स आ सकते हैं। आज मैं फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करूंगा जो हर करेक्ट लॉक को सेटिस्फाई करनी चाहिए। सबसे पहले आता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये सबसे बेसिक रूल है, एक वक्त पर सिर्फ एक ही थ्रेड लॉक होल्ड कर सकता है, सिंपल बट क्रिटिकल। दूसरा है हमारी एक्वायर स्ट्रैटेजी। यहां हमें डिसाइड करना होता है क्या हम ब्लॉकिंग अप्रोच चाहते हैं जहां थ्रेड वेट करे, या फिर नॉन ब्लॉकिंग जहां लॉक न मिलने पर सिस्टम फेल फास्ट करे या एक्सेप्शन थ्रो कर दे। आपकी चॉइस आपके सिस्टम की लेटेंसी डिसाइड करती है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, गारंटीड रिलीज। लॉक एक्वायर किया है तो उसे रिलीज होना ही चाहिए। इसके 2 मेन पिलर्स हैं। पहला, इवेंचुअली रिलीज। लॉक कभी स्टक नहीं होना चाहिए, इसलिए हम TTL, टाइम टू लाइव, यूज करते हैं ताकि एक रीजनेबल टाइम बाद लॉक अपने आप फ्री हो जाए। दूसरा,
ओनरशिप, जिस थ्रेड ने लॉक लिया है सिर्फ वही यूज रिलीज कर सके, कोई और थ्रेड बीच में आकर लॉक छीन ना ले। और आखिर में नो मेमोरी लीक, काम खत्म होने के बाद लॉक से रिलेटेड सारा मेटाडेटा क्लीन अप होना चाहिए। सिस्टम को गार्बेज कलेक्शन फ्रेंडली रखना जरूरी है ताकि मेमोरी फुल ना हो जाए और परफॉर्मेंस बनी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं जो लॉकिंग कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लेन करे तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दो सब्सक्राइब टू माय चैनल और ऐसे ही और कंटेंट के लिए बने रहो।